Hello and welcome to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start Unit 5 for class 2nd and the chapter is multiplication. We will start multiplication today. Hope all of you must have completed the previous 4 chapters as I have told in your classwork copy and in the book also. Okay, now let us move and start the chapter which is unit 5. Okay, and the name of the chapter is multiplication. Okay, this is multiplication. So we will start multiplication today, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करना या गुणा करना. ठीक है ना, उसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. वी कॉल इट एज मल्टीप्लिकेशन. ठीक, लुक एट द फॉलोइंग 3 सेट्स ऑफ हैंड. यहाँ 3 सेट ऑफ हैंड्स दिए हुए. देखिए 3 सेट है. कौन कौन से हैं? यहाँ 2 हैंड है, आपको यहाँ 2 हैंड दिख रही है और यहाँ 2 हैंड दिख रही है. ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कैसे लिख सकते हैं? सी हाउ यू कैन राइट, हियर इट इज, you can write 2 plus 2 plus 2. How much you will get? 6. अब जब नंबर बार बार एक ही नंबर रिपीट हो, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, जब एक ही नंबर रिपीट होता है तो हम क्या कर सकते हैं? 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? देखिए 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं. और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? विच नंबर इज बीइंग रिपीटेड? 2. तो 2 इंटू 3 हम करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉल्ड 6. तो 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है. तो 3 टाइम्स 2, व्हाट इज द आंसर? 6. तो मल्टीप्लिकेशन, एक तरह से हम मल्टीप्लिकेशन क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन इज ए शॉर्ट वे ऑफ एडिंग द सेम नंबर अगेन एंड अगेन. जब एक ही नंबर बार बार आता है तो हम उसको ऐसे एडिशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एक तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए, लेट अस सी, यहाँ बॉक्सेस में क्या दी हुई है? आइसक्रीम्स दी हुई हैं. 3 आइसक्रीम प्लस 3 आइसक्रीम प्लस 3 आइसक्रीम प्लस 3 आइसक्रीम. तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, कितनी बार 3 रिपीट हो रहा है भाई? 4 टाइम्स ना, तो यहाँ 4 है. और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है. तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 आपका आंसर होगा. सिमिलरली तो 4 कितनी बार 4 रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स. कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 4. तो व्हाट विल बी द आंसर? लुक हियर, व्हाट विल बी द आंसर? अगर ये 4 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 इंटू 4 यू विल गेट 12. तो लाइक दिस मल्टीप्लिकेशन इज ए टाइप ऑफ रिपीटेटिव एडिशन, या मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेटिव एडिशन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चैप्टर में, ये पहली एक्सरसाइज है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. इसको हम रिपीटेड एडिशन भी बोलते हैं. मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपीटेड एडिशन. रिपीटेड एडिशन कितनी बार है? 4 बार 5 है, तो 4 5 है तो कितना होगा? 4 इंटू 5 20. सिमिलरली 3 कितना है? 3 4 3s हैं. 3 जो है वो 4 बार है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले कितनी बार है? 4 है. और कितनी, कौन सा नंबर है? 3. तो 3 4 ज़ा 12. तो लाइक दिस रिपीटेड एडिशन के फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं और दोनों को वाइस वर्सा एक दूसरे के फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो कंप्लीट दिस पेज इन द बुक इटसेल्फ. you don't have to write in the copy. I will tell you when which exercises we have to write in copy. Next, express the following by repeated addition. इसको देखिए हमने बताया ना, दोनों को एक दूसरे के फॉर्म में लिखा सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन है तो रिपीटेड एडिशन में लिख सकते हैं, और इसी तरीके से रिपीटेड एडिशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अब ये क्या है? ये नंबर बताता है कि कितनी बार, पहला नंबर क्या बताता है? कितनी बार रिपीट हो रहा है, और ये कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है. ठीक है ना, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स. और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 8. मीन्स यहाँ क्या लिखेंगे? 8 को 3 बार, 3 टाइम्स प्लस लगा के 8 प्लस 8 प्लस 8.
हो गया। अब इसको आप चाहिए तो ऐड करके भी और मल्टीप्लाई करके भी रिजल्ट विल बी द सेम, इट विल बी 24। सिमिलरली 7 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखिए 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 प्लस 7, आंसर विल बी 14। ठीक है, अब इसी को थोड़ा हम पलट देते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना हो करके कैसे होता, 7 × 2 होता, तब क्या लिखते, तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7, तब इसको हम कैसे लिखते भाई, तब इसको लिखने का तरीका बदल जाता है। 2 को कितनी बार लिखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, 7 बार लिखेंगे, 7 टाइम्स 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, काउंट कर लीजिए, तो आंसर फिर भी आपको वही मिलेगा। अभी हम फिर आगे आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज में ये कैसे होता है। ठीक है, तो कंप्लीट दिस पेज इन द बुक इटसेल्फ, यू डोंट हैव टू राइट इन द कॉपी। ठीक है, इसको बुक में ही कंप्लीट कर लेंगे। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे की क्लासेस के लिए भी काम आएगा और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो क्या है ये, दिस इज कॉल्ड फैक्टर और दूसरा है प्रोडक्ट, फैक्टर एंड प्रोडक्ट। फैक्टर किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, अब आप देखिए जरा फैक्टर क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, लेट अस ऐड 5 सेट ऑफ 4, यहाँ लिखा हुआ है 5 सेट ऑफ 4 मीन्स 4 को 5 बार अगर हम ऐड करें तो क्या मिलेगा, 20, विल गेट 20। लेट अस राइट, अभी जैसे हमने बताया था कि एडिशन रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, 20। ये जो आंसर होता है मल्टीप्लिकेशन के बाद ये प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या हुआ, 20 होगा। यहाँ तो जब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, इट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है ना, और जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर, है ना। जैसे 2 × 4 अगर लिखेंगे तो जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिलेगा 2 4 ज़ा 8, तो ये क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट, और ये 2 और ये 4 क्या है, ये क्या है, ये दोनों फैक्टर कहलाएगा, दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स, द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड द फैक्टर्स एंड द आंसर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, आगे इसका दूसरे नाम भी होते हैं, वो हम आगे बताएंगे, अभी आएगा तब। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को भी बुक में कर लेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, 4। अब इस मल्टीप्लिकेशन से आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या है और फैक्टर क्या है। तो हमने बताया, तो जो आंसर होता है जो मल्टीप्लाई करने में मिलता है वो क्या कहता है, प्रोडक्ट होता है, और जिसको मल्टीप्लाई करने पे मिलता है वो क्या होता है, दीज आर द फैक्टर्स। तो फैक्टर क्या लगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना होगा, 18, यहाँ तो आप 18 लिख दीजिएगा लाइक दिस। ठीक, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो लाइक दिस यू फिल दिस एक्सरसाइज ऑल्सो इन द बुक ओनली। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। अब आया प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो हमने अभी बता रहे थे, अभी उसको हम और डिस्कस कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमने पहले बताया उसमें वही चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं है कि ये 5 के कितने हैं, 3 सेट्स हैं। एडिशन से हम इस तरीके से बता सकते हैं, रिपीटेड एडिशन से, रिपीटेड एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक दो एग्जांपल्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। नहीं समझ में आता है देन यू कैन गिव मी अ कॉल और मैसेज, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू अगेन। ओके, अच्छा, अब आइए जो हमको बताना था प्रॉपर्टीज़ में। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 3 × 5 करेंगे तो आंसर 15 आएगा, और 5 × 3 करेंगे तो भी 15 आएगा। तो जब हम इस नंबर को इधर को बदल देते हैं, इधर का इधर कर देते हैं, तो आंसर क्या होता है, वही रहता है, इट डज नॉट चेंज। इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। ये 3 × 5 और 5 × 3, ये एक ऑर्डर है और ये दूसरा ऑर्डर है। तो मीन्स जब ऑर्डर चेंज होता है, व्हेन द ऑर्डर चेंजेस देन द प्रोडक्ट रिमेन्स द
सेम। जब प्रोडक्ट ऑर्डर बदल दिया जाएगा तो भी प्रोडक्ट आपका सेम रहता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या सीखी कि when the order is changed the product does not change। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है change in order of the product does not change the product। मीन्स ऑर्डर बदलने से, ऑर्डर बदल दिया, यहाँ देख रहे हैं ये 4 into 6 किया तो भी 24 आया, और 6 into 4 किया तो भी 24 आया। मीन्स जब इसको आगे फर्स्ट नंबर को सेकंड जगह का पे एक दूसरे की जगह बदल देंगे तो आंसर सेम रहता है। इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर, और ऑर्डर बदलने पे प्रोडक्ट नहीं बदलता है। ओके, क्लियर? ओके, अब आप लोग देखिए इस एक्सरसाइज को, अभी तक हमने कहा था बुक में नहीं करना है, ये एक्सरसाइज आप सॉरी कॉपी में नहीं करना है, तो आप इस एक्सरसाइज को क्लास वर्क कॉपी में भी कर लेंगे। कब करेंगे? पहले इसको आप बुक में फिल करेंगे। बहुत आसान है। ऑर्डर जो हमने बताया कि ऑर्डर बदलने से प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। द ऑर्डर द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन द ऑर्डर इज चेंज्ड। अब इसको फिल करना है। यहाँ 5 into 2 है तो यहाँ क्या होगा? देखिए यहाँ 5 होगा, अरे सॉरी 2 into 5 होगा। 4 into यहाँ क्या होगा? 3 होगा। यहाँ 9 और यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे 8 होगा। अब देख रहे हैं ना 4 है और यहाँ 6 into 4 होते हैं, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो लाइक दिस यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन द बुक एंड देन इन द कॉपी ऑल्सो। एक चीज़ और आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। नाम देखिए, मल्टीप्लिकेंट, यहाँ पे दिखा मल्टीप्लिकेंट, और दूसरा है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंट किसको बोलते हैं? जो नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है वो मल्टीप्लिकेंट, और जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है वो मल्टीप्लिकेंट होता है, और जिससे किया जाता है वो मल्टीप्लायर होता है। एग्जाम्पल देखिए तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए कि हम यहाँ लिखते हैं 4 into 3, ठीक है ना? 4 into 3 हमने लिखा तो ये क्या होगा? ये मल्टीप्लिकेंट होगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से, तो ये क्या होगा? मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। ठीक है, तो जिसको मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लिकेंट होता है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो मल्टीप्लायर होता है। और जो आंसर मिलता है दैट इज, भी पहले ही बताया था क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। और मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर क्या होगा? फैक्टर होगा किसका? प्रोडक्ट का। ठीक, तो 3-4 टर्म हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन कौन से टर्म पढ़ लिए हम एक बार रिपीट लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, हमने पहले पढ़ा था फैक्टर, पढ़ा था ना? फैक्टर पढ़ा था, फिर उसके बाद प्रोडक्ट पढ़ा था। प्रोडक्ट लिखने में दिक्कत होती है थोड़ी, तो आप लोग उसको बुक से स्पेलिंग वगैरह देख लेंगे। राइटिंग अगर थोड़ी दिक्कत होती है, आई एम ट्राइंग टू राइट क्लियरली, फिर से लिख देते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये हमने प्रोडक्ट पढ़ा, प्रोडक्ट, और 2 टर्म अभी यहाँ आपने पहले पढ़े, यहाँ ये अभी पढ़े, ये मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर। तो फैक्टर किसका होता है? प्रोडक्ट का फैक्टर होता है। मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। रिपीटेड एडिशन 1 का है, 0 का है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप स्टडी कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। अब आइए एक दो प्रॉपर्टीज़ और बता देते हैं। जैसे यहाँ पर कि किसी भी नंबर को, एनी नंबर, मान लीजिए कि 4 है, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 वी गेट 0। ये याद रखिएगा। कोई भी यहाँ पर नंबर होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, तो कोई भी नंबर यहाँ पर हो तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, नंबर कोई भी हो। ठीक, दूसरी चीज़, अगर किसी नंबर को बोल रहे, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 100 50 200, कोई भी नंबर हो सकता है, उसको अगर हम 20 है, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वही नंबर मिलेगा। मीन्स 0 से करेंगे तो हमेशा 0 मिलेगा, और 1 से करेंगे तो वो नंबर ही हमको
प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक, तो इस एक्सरसाइज को भी आप क्लास वर्क कॉपी में CW कॉपी में कर लेंगे। जहाँ जहाँ लिख रहे हैं क्लास वर्क कॉपी आप लिख लेंगे। तो यहाँ क्या 4 इंटू 0, तो बहुत आसान है भाई, हमने बता दिया। 0 से कोई भी नंबर हो आंसर हमेशा 0 होगा। 1 से करेंगे तो वो नंबर खुद आएगा, यहाँ भी 1 है। ठीक है, 9 है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा। कोई भी नंबर जहाँ 0 आप देखेंगे नंबर में मल्टीप्लाई है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव। मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन आप सबने पढ़ा है, आपको सारे टेबल्स भी याद होंगे। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल किसका है? 6 का है। आप कैसे पढ़ते हैं? हमने लोअर क्लासेज में आपने याद किया था कि 6 1 जा, एक बार 6 है तो 6 आएगा। 6 2 जा, 6 2 है ना, 2 बार है तो 12 है। 6 3 जा 18। इसी को हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलते हैं। आपने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, अर्लियर क्लासेस में। आप उसको फिर से रिपीट कर लेंगे और इसको यहाँ से देख लेंगे कि कैसे लिखते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, और सब पेज पर यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये सब आप इसी बुक में टेबल को फिल कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप देख लेंगे। ओके, ये 7 के लिए होगा इस तरीके से। हियर इट इज 7, कंप्लीट द फिल इन द बॉक्स ऑल्सो। 8 यू हैव गिवन, फिर 8 का है, 9 है और इसी तरीके से 10 है। तो 10 तक का आप इसको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन चार्ट है। मल्टीप्लिकेशन चार्ट बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन चार्ट कैसे है। अब ये मल्टीप्लाई का निशान है तो ये मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन का चार्ट है। एडिशन होता तो एडिशन का चार्ट होता। ठीक, इसको जैसे हम सीधी लाइन मिलाएंगे ऐसे, यहाँ से जहाँ तक हमको करना, मान लीजिए 3 को हमको 3 से करना, तो इन दोनों को जहाँ ये मिलेगा ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये हाईलाइट किया हुआ है ना, अगर हमको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1 1 जा 2 2 जा तो 3 3 जा, तो डिफरेंट नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं है, एक बार रीड करिए, थोड़ा गार्जियन से भी हेल्प ले सकते हैं आप लोग। फिर है ये बहुत आसान है, इसको आप लाइन मिलाना है, आप मिला सकते हैं। मैच द फॉलोइंग, आप मैच करके थ्रेड्स को नंबर्स के उसके प्रोडक्ट से आपको मिलाना। नीचे फैक्टर्स दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट ऊपर दिया हुआ है, तो आप उसको मैच कर लेंगे। ओके, बुक में ही मैच कर लेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यही आपको आगे काम आएगा। 2 तरीके से है, एक एक्सपेंडेड फॉर्म में है, सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। जब हम नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हमने पहले बताया है पिछले चैप्टर्स में, इस तरीके से ये क्या, ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, तो इसमें 3 टेंस और 3 वंस। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वंस के फॉर्म में और टेंस के फॉर्म में, मिलेगा आंसर आपको। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 वंस, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिल रहा है, 9 वंस मिल रहा है। 3 टेंस और 9 वंस, तो क्या हो जाएगा 9, 3 टेंस की जगह पर टेंस और वंस की जगह पर वंस आप लिख करके आप इसको कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में दिया है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। शॉर्ट फॉर्म मीन्स सिंपल है, यहाँ पे 3 2 जा, यहाँ टेबल पढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे, और 3 3 जा 9। आप इस तरीके से डायरेक्ट लिखेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें आपको 3 स्टेप्स में दिया हुआ है, आपको 3 स्टेप में जनरली लिखने के लिए नहीं आएगा, ये समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है। ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म मेथड्स हैं, आप इसी को यूज़ करेंगे और यही आगे भी आपकी लेटर क्लासेस में भी काम आएगा। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है, कंप्लीट इन क्लास वर्क कॉपी ऑल्सो। ठीक है, पहले बुक में फिल कर लेंगे, है ना। जैसे सिंपल है, हम 2 3 करके बता देते हैं। 2 4 जा क्या होगा, 8 होगा, 2 1 जा 2 होगा। ठीक, तो फॉर दिस यू हैव टू रिमेंबर द टेबल्स ऑल्सो, टेबल याद होगा तभी करेंगे। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस तरीके से आप इसको फिल कर लेंगे, पहले बुक में टेबल्स पढ़ के, और फिर आप इसको कॉपी में भी, क्लास वर्क कॉपी में जो रजिस्टर है उसमें भी कर लेंगे। एग्जैक्टली सिमिलरली इट इज नंबर विथ कैरी। यहाँ पे कैरी के साथ विदाउट कैरी था, अब यहाँ कैरी है, तो वही स्टेप्स फॉलो किया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। गो थ्रू द एक्सरसाइजेस
एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इतना लंबा आपको बस आप स्टडी कर लेंगे, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 पेज वी कांट गिव। तो शॉर्ट फॉर्म मेथड जो है ये वाला, ये शॉर्ट फॉर्म मेथड है, आप यही जो है जनरली यूज़ होगा, ठीक है। अब इसमें कैरी है, उसमें इससे पहले वाले में कैरी नहीं था। 2 6 12, 12 के 2 आपको पहले बता चुके हैं वैसे, और कैरी जो होगा आप यहाँ बगल में या इसके ऊपर कहीं ऐसे लिख लेंगे। फिर टेबल पढ़ेंगे 2 3 6 और ये कैरी उसमें जोड़ देंगे, 6 + 1 7। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म मेथड यूज़ करके। ये क्लास वर्क कॉपी में आप इसको भी कंप्लीट करेंगे बुक में करने के बाद क्लास वर्क कॉपी, ठीक है। ये भी क्लास वर्क कॉपी में होगा, बहुत आसान है, एक दो और देख लीजिए। 4 का टेबल कितनी बार, 4 3 तो क्या होगा 12, 12 है तो कैरी 1, 4 2 8 और ये 1 कैरी ऐड करेंगे तो क्या होगा 9। तो लाइक दिस यू फिनिश द exercising in the book and then in the copy। और these are the words problem में आपको यहाँ पर इसको फिल करना है। मल्टीप्लिकेशन है लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में है, तो आप रीड द स्टेटमेंट। देयर आर 16 पैकेट्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स है जिसमें एक बॉक्स में 16 पैकेट्स हैं, 16 पैकेट। 4 बॉक्सेस कंटेन, अगर वैसे ही वैसे 4 बॉक्सेस हैं तो कितनी होगी, एक में 16 है तो 4 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 4 6 24 और 4 1 4, और ये कैरी भी तो है, 4 6 24, 4 कैरी 2 और 4 1 4 और 2 6। तो कितने हो जाएंगे पैकेट्स, यहाँ पे आंसर लिखिएगा 64। तो रीड द स्टेटमेंट्स एंड कंप्लीट दिस इन द बुक ओनली। तो जो जो बुक में हमने कहा है और जो जो कॉपी में कहा है, और ऊपर जो पीछे चार्ट दिया था उस चार्ट को देख करके आप इस नीचे वाले चार्ट को भी कंप्लीट कर सकते हैं इन द बुक ओनली, ठीक। तो थोड़ा लंबा चैप्टर था, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इसको एक दिन में तो नहीं होगा, यू टेक योर टाइम, 2-3 डेज टाइम ले लीजिए। तो आप इसको कंप्लीट करके और बुक में पहले कर लेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ द बुक यू कैन कंप्लीट इन द कॉपी ऑल्सो। तो दिस वॉज द 5th यूनिट, क्लास 2nd। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।